लो लो ये मम्मी आई। उसके पश्चात संकल्प लेना है। संकल्प किस चीज का लेंगे कि आप भगवान का पूजन कर रहे हैं और आपका ये पूजन निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इस प्रकार आपने संकल्प लेना है। संकल्प हेतु अपनी कमाई का कुछ अंश हाथ में रख लीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा से कुछ भी अंश हाथ में रख लीजिए आप लोग। ओम श्री विष्णु 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 श्री महापुरुष श्री विष्णु रागे प्रवर्तमान सिद्ध श्री ब्राह्मण दुत्त विराट श्री द्वारा कल्पे वैवश मंत्र भूलोके जम्बूदीपे भस्वते प्रतिखंडे आर्यव्रत देशांतर्गत ही काशीपुर क्षेत्र ही कविनगर कॉलोनी स्थल विश्वनाथ विक्रम श्री माशनम सप्तमी मासे पावन पौष मासे ही शुक्ल पक्षे आज नवम्याम तिथौ अमुक वाश्रे। अपने गोत्र को नाम को उच्चारण कर लो, अपने गोत्र को उच्चारण मन में अमुक गोत्र शनग्राम हम सप्तप्रदेश मध्य शुद्ध कल्याणार्थ करण भद्रण वृषकर जल कामना पूर्ते चप्रबल साध करे से अजने प्रोजनाय कलशादि आवाहित पूजन पूर्वकम श्री गायत्री पूजन संपूर्ण राते दुर्गा जागरण पूजन कर्म संपर्दनार्थम संकल्पम करिष्ये नमो नमः। मस्तक से लगा करके थाली में छोड़ देंगे। मूर्वशुद्धवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो सच्ची दरबार की बोलो दुर्गे मैया की अस्कर। हाँ, ध्यान कीजिएगा भगवान के श्री चरणों में। कलश का ध्यान कीजिएगा। ओम तत्वायामि ब्राह्मण तथा शास्त्र हेटवानो वर्णवदुगम समानाय प्रमुखम ज्योतिर्माजस्य बृहस्पति कुमतनोत्रिष्टम यज्ञम शंददात विश्वदेवाशिमाद्यंतम ओम प्रतिष्ठां च वरुण देवताभ्यो नमः वायामि स्थापयामि ध्यायामि जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। दिए का ध्यान कीजिएगा। अखंड दीप जो भगवान श्री गणेश का नाम से जलाया है, ध्यान कीजिएगा। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वा सूर्य ज्योति ज्योतिर्वर्चस अग्नि वर्चस ज्योतिर्वर्चस स्वा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। दिए के बाद छोड़ दो। ओम श्री दीप पुरुषाय नमः वायामि स्थापयामि ध्यायामि जलगंधाक्षरम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। तत्पश्चात भगवान के श्री चरणों में ध्यान करना है और आपने गुरु जी का ध्यान करना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्तदन्तर्शितं नित्यं श्री गुरुवे नमः। मातवल्लाल त्रिचा वित्रवद मार्गदर्शका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धर प्रज्ञाता चरणं श्री गुरुदेव नमः वायामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गंधाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। बोलो गुरु महाराज की। और इसके पश्चात ध्यान कीजिएगा गणेश जी का। ओम हरि ओम गणनन्त्वाः, आराम से। ओम हरि ओम गणनन्त्वाः गणपति गंगवामहि प्रियणन्ता प्रियपति गंगवामहि निधिनन्ता निधिपति गंगवामहि वशोमहं जानी गर्भदन्तं जाशी गर्भदम्बाः। ओम स्वस्ति न अविशदाशततं पूजितो या सुरासुरे सवतस्मै श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। शवायामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। तत्पश्चात भगवान के श्री पावन चरणों में आपने विराजमान करते हुए ओम शंकर जी गौरी जी का शंकर मंगल मांगल्य शिव सर्वा शादी शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते वंदे उमापति वंदे जगत कारणम वंदे पन्ना भूषणम प्रगतरम वंदे वैष्णवपति वंदे सूर्य सांग बहनी ने वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश वंदे शिवम शंकरम त्र्यंबकम जामहि वंदे पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम वंदना मित्तम मोक्षमामृतात् शिव शंकराय नमो नमः। वायामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गंधाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। समर्पयामि नमो नमः। छोड़ दीजिएगा। बोल शंकर भगवान की। ओंकार विदुषद जपता है ओम कामदम मोक्षतन ओंकाराय नमो नमः। ओम हरि ओम। माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम माँ सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्र तन्नो देवी प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महासरस्वती महालक्ष्मी नमः। वायामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गंधाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। हनुमान जी भैरव बाबा का ध्यान कीजिएगा। हनुमान जी ने सदा की दिवाई वायु पुत्र दिवहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री बटुक भैरवाय नमो नमः। वायामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गंधाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। बोल बजरंगबली महाराज की। नौ ग्रहों का ध्यान कीजिएगा। ओम ब्रह्मा सिद्धांतकारी भानुष शिवमस्तु बुधश्च गुरुश्च शुक्रासन राहु केतुः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम श्री नवग्रह देव शक्तिभ्यो नमः। वायामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गंधाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। माता जी का ध्यान कीजिएगा। शेर पर सवार सिंह पर सवार मां दुर्गा मां भवानी का। ओम चित्के स्मृता हर्षविदम शेषंतो शस्ते स्मृतामति वंश वददा शिते दारितु तुहारणि कतदन्य सर्वोपकार गणाय सिद्धार्थ चित्तम जयंती मंगला काली भद्र
भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते या देवी सर्वोदय शक्ति रूपेण शस्त्रा नमस्ते नमो नमः गिरिजा विद्महे शिवप्राय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् दुर्गा वाशद्भ्यो नमः अभयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं दाक्षिणं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। छोड़ दे बोलो दुर्गा मैया की। अब जैसे घर में आए मेहमान को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, ऐसे भगवान को भी नमस्कार करेंगे। मंत्र बोलूंगा, मंत्र के पश्चात आप नमः बोलते हुए शीश झुकाकर नमस्कार करते चलेंगे। ओम शक्तिपतिशता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम शचि पुरंदराभ्याम माता पे चरण कमलेभ्यो कुल देवताभ्यो इष्ट देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो वास्तु देवताभ्यो सर्वे देवेभ्यो सर्वे ब्राह्मणेभ्यो सर्वे तीर्थेभ्यो एतत् कर्म प्रधान श्री श्याम देव्य ओम श्री एतत् कर्म प्रधान श्री महादुर्गा देव्यै नमः। ओम श्री एतत् कर्म प्रधान समस्त देव शक्तिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गंधाक्षरं पुष्पाणि। सब लोग हाथ लगा लीजिएगा। ये आसन है भगवान का। जैसे घर में आए मेहमान को कुर्सी सोफे देकर के आसन देते बैठाते हैं, ऐसे भगवान को फूलों का आसन देकर के सम्मान करते हैं। पुष्प आसनम समर्पयामि नमो नमः। फिर से हाथ लगा लें। ये पहला भाव है, आप लोग भावना करो पैर धुलाने के। पाद्यम समर्पयामि नमः और अर्घ देने के अर्घ्यम समर्पयामि नमः। जल पिलाने के आचमनम समर्पयामि नमः। स्नान कराने के स्नानम समर्पयामि नमः। बोल सच्चे दरबार की मां दुर्गे मैया की। वस्त्र करो, हाथ लगा दीजिए सब लोग। वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमः। गंधम गंधम विलेपयामि नमो नमः। गंधोश गंधम विलेपयामि नमो नमः। अक्षत अक्षताम अक्षताम समर्पयामि नमो नमः। पुष्पस्य पुष्पाणि पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। ओम धूप जला लो थोड़ी सी और धूप दीप दिखा दो भगवान को। पहले भगवान के लगेगा ना। ओम समस्तदेव शक्तिभ्यो नमः। ओम समस्तदेव शक्तिभ्यो नमः। श्री धूप दिखा दो भगवान को ऐसे करके। ओम धूपम धूपम आग्रापयामि नमो नमः। दीप दिखा दीजिएगा। दीपम 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 दर्शयामि नमो नमः। हाँ बैठे ऐसे करके दिखा दो ऐसे। हाँ दीपम दीपम दर्शयामि नमो नमः। ओम पावन नैवेद्यम तन्विदेवानि नमो नमः। मिठाई खिलाई, भगवान को भोजन कराया। और भोजन पश्चात उनकी मुख शुद्धि के लिए आप ये मीठे पान का भाव अर्पण करते हुए कि जिस प्रकार हम लोग पहले के समय भोजन के बाद मीठा पान खाकर अपने मुख शुद्धि किया करते थे, ऐसे ही आपने भी भगवान की मुख शुद्धि हेतु ये मीठे पान का भाव स्वरूप भगवान को अर्पण करना है कि भगवान की भी मुख में शुद्धि हो और भगवान की मुख में शुद्धि के साथ साथ हमारे जीवन की भी शुद्धि हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए मुख शुद्धार्थ तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि नमो नमः। जिस प्रकार हम अपने घर में आए हुए किसी मान को कुछ न कुछ सामर्थ्य अनुसार भेंट अर्पण करते हैं, इसी प्रकार भगवान को भी अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भेंट चढ़ाई जाते हैं। ऐसे ही भगवान यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 33 कोटि देव शक्तियां विराजमान हुई हैं। तो जो भी आपके मन की श्रद्धा, जो भी मन की इच्छा हो, एक दक्षिणा, एक भेंट भगवान के नाम के सारे देवी देवताओं के नाम से चढ़ा दीजिएगा। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी इच्छा हो। समस्त देव शक्ति विशेष श्रद्धाम से सामर्थ्य दक्षिणाम समर्पयामि नमो नमः। और उसके बाद सभी इंस्ट्रूमेंट्स कलाकार दरबार में आ जाएंगे। महारानी के चरणों में महारानी की ज्योति का प्रकाश होने के लिए जा रहा है। हाँ सब लोग हाथ लगा लो। समस्त देव शक्ति भ्यो नमः। श्री दक्षिणाम समर्पयामि नमो नमः। कोई भाव छूटा हो तो प्रभु हमारे पूजा को स्वीकार करो। छोड़ दे, चावल छोड़ दो। सर्व भाव पवनक्षताम समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़ के नमस्कार करो। ओम नमोस्तु नंदये शेष मूर्ति शेष पाद शेष नमः पुरुषाय शाश्वत शेष कोटि धारणे नमो नमः। मुट्ठी बंद कर लो। आप बाएं हाथ में रखो, बाएं हाथ में मुट्ठी बंद कर। हाँ आप बाएं हाथ में रखो, मुट्ठी बंद कीजिए। सीधे हाथ आप बाएं हाथ में रखो, आप सीधे हाथ में रखो। चलिए रख लो। हाँ सीधे हाथ में आइए, हाथ जोड़ो और
मुट्ठी बंद करके भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि इस विश्व का कल्याण हो, संसार में सुख शांति हो, जीवन का कल्याण हो, आपका दुख दरिद्र दूर हो और भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना। ओम हरि ओम गणानंद गणपति गंगवामहे प्रियणम प्रियपति गंगवामहे निधिनम निधिपति गंगवामहे वशोमम अहम जानी गर्भधम तुम जाशि गर्भधम महा। ओम स्वस्ति न इंद्र वृक्षभः स्वस्ति न पूषा विश्वेदः स्वस्ति नस्तारक्षुरिष्णिमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो प्रदेशो वेदवन्तरिक्षे पयो धापयश्चतुर्दशन्तु मह्यं महा। ओम श्री विष्णुरराटमसि विष्णुष्णुत्रेस्तो विष्णुः शूरस्य विष्णुध्रुवो शिवेष्णमसि विष्णुवेदः अग्निर्देवता वातोदेवता सूर्यदेवता चंद्रदेवता विश्वदेवता रुद्रादेवता आदित्यदेवता मरुतोदेवता विश्वदेवः देवता बृहस्पतिर्मरुतोदेवता। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापाक्रांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिरेषामः शांतिरेधिः। ओम विश्वानि शतृतानि वराशुविदपतनं तन्याश। ओम शांति शांति शांतिः सर्वारिषु शांतिरभवतं। नमो नमः। बोल सांचे दरबार की। कहते सच्चे दरबार की। आइए यहाँ पर पूजन संपूर्ण होता है और आइए कहते हैं जब हम अपने घर कोई भी पूजा पाठ कराते हैं, चाहे वो अपने घर में गृह प्रवेश कराएं, शादी करवाएं, नामकरण करवाएं या कोई सा भी घर में कोई सा भी प्रख्यात पूजन करवाते हैं, तो पूजन संपूर्ण होने के पश्चात जिस ब्राह्मण द्वारा पूजा कराई जाती है उस ब्राह्मण को तिलक किया जाता है और एक पूजन स्वरूप एक दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि बिना ब्राह्मण दक्षिणा दिए कोई पूजन आज तक संपन्न नहीं हो पाया। इसलिए सबसे प्रथम एक तिलक लगाएंगे। हाँ, एक तिलक कर दो मेरा, आप लगा दो, कोई बात नहीं, सब लोग हाथ लगा लो। अनामिका से बिंदी लगाना, अंगूठे से उसको ऊपर उड़ाना। ओम नमो रमणाय नमो गोविंदाय नमो कृष्णाय जगदिताय नमो कृष्णाय वो नमो नमः। हाँ, हाथ में रख लीजिए, 1 रुपया और रखिए, हाथ लगा लीजिए सब लोग। ओम
विष्णु 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 श्री महापुरुष श्री विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोदुति प्रेरार्दे श्री श्वेतवारः कल्पे वै वैष्णवन्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे बृहस्पति भरतखण्डे आर्यवर्तदेशान्तर्गते काशीपुरक्षेत्रे कविनगरकलानि स्थले विश्वनाथि विक्रम संवत् श्रीमाशनम् अशुद्धमे मासे पावनः आमाशनम् मासे पावनः पौषमासे शुक्लपक्षे नवम्यां तथा अमुकवाश्रेः अपने गोत्र को अपने नाम को उच्चारण मन में कर ले हैं। अमुक गोत्रोष्पन्न अमुक नमो नाम हम शत्रुपति समृद्धनाथ रोग कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कार जल विशेष प्रबल प्रसादम कृतने कलश आदि वाहि देवता पूजन पूर्वक श्री गायत्री पूजन संपूर्ण रात्रि दुर्गा जागरण पूजन कर्मणे संपूर्ण ब्राह्मण दक्षिणा में समर्पयामि। नमो नमः मस्तक से लगा करके भगवान से प्रार्थना करते हुए ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते सच्चे दरबार की, कहते दुर्गे मैया की। आइए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जितने भी लोग हैं, और आप उसी कन्या को बुलवा लो जिसका छोटी सी कन्या है वो, उसको बुलवा लें, उसका तिलक करें, कुछ दक्षिणा दें, पैर छुएं और उसके हाथों माँ की ज्योति का प्रकाश होगा। और आइए हमारे प्रशांत जी आओ दरबार, एक महेंद्र जी का तिलक करो। हाँ इनका भी तिलक करो। हाँ बैठे तो आप कोई दिक्कत नहीं, इनका तिलक करो, कुछ दक्षिणा दो। इनका भी तिलक करके कुछ दक्षिणा दो और इनका भी तिलक करके कुछ दक्षिणा दो। हाँ इनके वो लगा देंगे। कन्या के पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। आइए महारानी के चरणों में चल करके प्रार्थना करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और अपने सिर को ढकें, कोई भी खुले सिर खड़ा नहीं होगा। आइए भगवती माँ के श्री चरणों में पवित्र ज्योति का प्रकाश होने के लिए जा रहा है। सारे भक्त संत मिलकर के माँ का गुणगान सुनेंगे, धर्मराज कमाएंगे, जीवन धन्य बनवाएंगे। आइए सारे भक्त आगे आ जाए। बैठे रहते कोई बात नहीं थी, बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं। को बुलाओ। आइए आप लोग हाथ लगा लीजिए कन्या को, गोदी में उठाओ। हाँ सीधा हाथ, हाँ सीधा जल सकता। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ आइए आप भी हाथ लगाइए। हाँ भैया। सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली मां भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जयकारा मां शेर वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां जोत वालिदा बोल साचे दरबार की जय। हाँ इधर ही है, इधर ही है प्रशांत जी, इधर ही है। हाँ ये तो सच्चे दरबार, आप समझे। जय माता दी। आइए महारानी के श्री चरणों में बहुत ही सुंदर सा गुणगान प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। आइए संत भक्तों सारे कहते जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो। आइए महारानी के श्री चरणों में आज की याद बड़ी पावन रात आई है, सुहानी रात आई है, माँ की पावन ज्योत जगमगाई है। जैसे घर में आए मेहमान को अनेकों प्रकार से हम स्वागत करने के सोचते हैं, इसी प्रकार मां भगवती का स्वागत सबसे पहले सबसे पहले आरती उतार कर किया जाता है। आइए मिलकर के सभी आरती उतारें और मां के चरणों में अपने भाव समर्पित करें। और ध्यान दीजिएगा पहली आरती माता रानी के चरणों की। जागरण पंथ में दो आरती करी जाती है, जिसको पहली आरती स्वागत आरती बोला जाता है और दूसरी आरती संपूर्ण आरती बोला जाता है। तो आइए पहली स्वागत आरती आप सबने मिलकर करनी है और इस आरती के बीच में सभी लोग आरती करेंगे, सिर्फ कोई भी बीच में से आरती नहीं लेगा और कोई भी दान दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जब तक आरती को शांत नहीं किया जाएगा कोई भी उसमें दान दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा। तो आइए दोनों जने हाथ लगाइए और सबसे प्रथम महाराज चरणों में आरती को प्रारंभ करते हुए कि ले ज्योति रूप जवाला तेरी ज्योति जग से न्यारी है, हर एक जन इसका सेवक है, हर एक जन इसका पुजारी है। भाई खोलो दोनों हाथ बजा करके मेरी ताली के साथ कहना है हो जय मां शेरावाली, जय मां शेरावाली, जय मां शेरावाली, जय मां
है, जो तेरी ज्योत जगाता है। ज्योति से जीवन पाता है, ज्योति से ही धन पाता है, ज्योति से ही धन पाता है। ज्योति जीवन देती है, ज्योति जीवन देती है, ज्योति पालनहारी है। जय मां शिरवाली, जय मां शिरवाली, जय मां शिरवाली, है ज्योति रूप जवाला, है ज्योति रूप जवाला, ज्योति जग से न्यारी है। जय मां शिरवाली, जय मां शिरवाली, जय मां शिरवाली, जय मां शिरवाली। और आइए मां को विराजमान करते हुए सभी भक्त मां को पुकारेंगे और कहते हैं जागो जवाला माई, जागो माई जागो, जागो जवाला माई, जागो माई जागो, जागो जवाला मैया, जागो मैया जागो, जागो जवाला माई, जागो माई जागो, जवाली जागो, महारानी जागो, जवाली जागो, महारानी जागो, जवाली जागो, महारानी जागो, जागो जवाला माई, जागो माई जागो, जागो जवाला माई, बोलो सारी बोलो, मेरी माँ बोली, ये लगे झोली, ये आजा मैया, ये दर्शन करो, ये झोली बनो, ये हो जाओ, जय माता दी, 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 जय शेर बोला बोल शेर वाली सच्ची दरबार की जय, दुर्गी मैया की जय, सच्ची सरकार की जय, लख दातार की जय। आइए सीधे हाथ से पहले माता रानी को आरती दे दीजिएगा। हाँ पहले माँ को आरती दीजिएगा। हाँ उसके पश्चात सबसे पहले आप दोनों जने कुछ चढ़ा करके इसमें आरती ले लो। सभी के पास ये आरती आ रही है, आरती ले लो। आई सभी के बीच आरती आ रही है, लो भैया आप भी ले लो और सब में दिखा दो, आरती दिखा दो सबको। आइए सब लोग आरती ले लीजिए, सब लोग बैठ जाइए और आप दोनों जने मिल करके कहिए जय माता दी, जय माता। आइए जागरण के नहीं है, कुछ पंथ होते हैं भक्तों जो करने जरूरी होते हैं। इस जागरण पंथ के अनुसार कहा जाता है भक्तों संतों, इस संपूर्ण रात्रि के जगराते में आपको पूर्ण रात्रि में 4 अरदास लगानी पड़ेंगी, जिसमें से प्रथम अरदास है माँ की ज्योति प्रकाश की। जब हम माँ की ज्योत विराजमान करते हैं तो माँ के चरणों में अरदास कराते हैं और जो भी सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना से अरदास करा लेता है उसके जीवन का हर दुख दर्द दूर हो जाता है और जीवन के जितने भी अंधकार होते हैं वो दूर होकर के जीवन में प्रकाश हो जाता है। कहते सच्चे दरबार की। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए इस कार्य की समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, निर्विघ्नता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए अरदास 4 अरदासों में से पहली अरदास माँ पढ़ करेंगे। बोल सच्चे दरबार की। भाई जो भी आपकी श्रद्धा हो अपने परिवार की ओर से अरदास करवा दीजिए और आप लोग भी 5 मिनट का समय भक्तों एक एक करके सभी माथा टेक करके तिलक लगवा लेंगे। और जो भी अरदास कराना चाहेगा, पहली अरदास है माता रानी के चरणों की। कहते 4 अरदास होती है जागरण में, जिसमें पहली अरदास ज्योति समय की होती है। जो भी ज्योति प्रकाश हृदय से अरदास करा लेता है उसके जीवन का हर दुख दर्द दूर हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की। भाई ये पहली अरदास, ये पहली अरदास 51-90 की अरदास 3 बार ज्योत पर घुमा करके माँ के चरणों में रख दो। हाँ पहली अरदास 51-90 की अरदास माँ के चरणों में पहुंची है। हे मातेश्वरी, जिस भी खजाने से चरणों में अरदास आई है, खजाने को भरपूर करना। आइए ये 10 रुपए, क्या शुभ नाम, अच्छा आरती में आइए महारानी के चरणों में। उसके पश्चात आइए आप लोग बैठ जाओ वहीं पर और आप लोग एक एक करके माथा टेक लो दरबार में। और ये वक्त 5 मिनट का समय बड़ा पवित्र है।
जिसे बोलते हैं प्रथम अरदास, पहली अरदास माता रानी के चरणों के पास प्रथम अरदास है। जो भी कराना चाहे अपनी नेक कमाई पवित्र कमाई से अरदास जरूर कराए, क्योंकि इस समय की हुई अरदास जीवन के हर दुखों को दूर करती है, हर दर्द को दूर करती है, जीवन का कल्याण करती है, कष्ट विरण पार करती है। बोल सच्चे दरबार की जय हो, दुर्गी मैया की। तो जो भी चाहता है पावन अरदास कराना, हाँ आइए गुप्त दान, आइए मेहनती रीति लग कर सकता हूँ। आइए ये 50 रुपए की अरदास, प्रथम अरदास मां रानी की शरण पहुंची है। मां कल्याण करना, बेड़ा पार करना, जय जयकार बनाना। बोलो सच्चे दरबार की। और भी कोई भक्त संत मां के चरणों में अरदास कराना चाहिए, 5 मिनट का समय बढ़ते बड़े पवित्र समय आया है, सारे भक्त मिलकर के मां के चरणों में अरदास कराएं। तन्वी ये 10 रुपए की अरदास मां के चरणों में, बच्ची छोटी बच्ची मां के चरणों में अरदास कराती है। और आइए क्या नाम है, यशोदा जी, मां के चरणों में ये 101 रुपए की अरदास। मां तुम्हारे चरणों के पास में कल्याण करना। ममता जी तिलक करवाते रहे उधर सब लोग। 50 रुपए की अरदास ममता जी की अरदास, बड़ी पावन अरदास, प्रथम अरदास ज्योति प्रकाश की अरदास। मोहित जी ये 50 रुपए की अरदास ज्योति प्रकाश की अरदास लेकर पहुंचे। मैं कल्याण करना। आरोग्य भक्त पवन कुमार जी मां के चरणों में 100 रुपए की अरदास, बड़ी पावन अरदास। पावन श्री चरणों के पास उदय चौहान जी 10 रुपए की अरदास लेकर के पहुंचे मां के चरणों में। शौर्य मां के चरणों में 10 रुपए की अरदास, बड़ी पावन अरदास। निशु मां के चरणों में 100 रुपए की अरदास, बड़ी पावन अरदास लेकर के पहुंचे हैं। हाँ जी बिटिया क्या नाम है, विवेक जी, ये 100 रुपए की अरदास विवेक जी की अरदास। हाँ मां के चरणों में सभी भक्तों ने अरदास समर्पित करी। और जिन भक्तों के माथे पर तिलक नहीं है आकर के तिलक लगवा लें, क्योंकि मैं हिंदू संस्कृति का पहला प्रतीक माथे पर तिलक होता है। आइए पावन अरदास। बच्ची क्या नाम है, मोनू जी, मां के चरणों में 50 रुपए की अरदास लेकर पहुंचे। मां कल्याण करना, बेड़ा पार करना। बोलो सच्ची दरबार की। आई सोनी महारानी के चरणों में मां जागरण मंडल के माध्यम से जितने भी साजिंदे विराजमान हुए हैं, इन सभी की ओर से बढ़िएगा, सुनिएगा बड़े सुंदर से धुन साज वंदना रानी के चरणों में समर्पित। हाँ उसके पश्चात और मैं परिवारजनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी मेहमान कलाकार आए हैं उन सभी का तिलक वंदन करें। हाँ तिलक करें, मान सम्मान करें, जो भी इच्छा करे। हाँ न जो सम्मान है वो सम्मान है। बोले सच्चे दरबार की, दुर्गी मैया की। आइए जो भी दरबार में माथा टेकना चाहते हैं और सुनिए साज वंदना। सुजीत जी 100 रुपए की अरदास मां के चरणों के पास।
कह दो सच्ची दरबार की जय हो, कह दो अपने गुरु महाराज की जय हो। क्योंकि जीवन में भक्त संत सबसे पहले स्नान गुरु का आता है। क्योंकि यदि जीवन में जिसने गुरु नहीं बनाए हैं उसने जीवन में कुछ नहीं पाया है। वो सच्चे दरबार की यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो भी गुरु की आवश्यकता है, और भगवान प्राप्त करने हो तो भी गुरु की आवश्यकता है। तो जिसने अपने अपने गुरु धारण किए वो अपने गुरु को नमन कर ले, प्रार्थना कर लें, और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए वो अपने माता पिता के चरणों का ध्यान कर लें, क्योंकि जीवन के प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। बोले सच्चे दरबार की आइए गुरु महाराज के चरणों में नमन सारथी करना। हाँ वो खुद ही मूर्ख होते हैं, वो होते ही मूर्ख। उन्हें बनाने की जरूरत नहीं। बोलो सच्चे दरबार की दुर्गे मैया की, सच्ची सरकार की, बोल लखदातार की। करता करे न कर सके पर गुरु किए सब हो, सात दीप नौ खंड में और गुरु से बना को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता है, शारदा माता
वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कह दो सच्ची दरबार की जय हो, कह दो दुर्गी मैया की जय हो, कह दो सच्ची सरकार की जय हो, कह दो लख दातार की जय हो, सावरे सरकार की। जय हो। दोनों हाथ उठाकर कह दो जय माता दी। जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जरा प्रेम से बोलो। कह दो गणपति भगवान की जय हो। कहते हैं हमारी हिंदू संस्कृति बड़ी पावन संस्कृति है साहब, और कहते हैं जब भी किसी भी भगवान के नाम का कोई भी जयकारा लगाना होता है तो अपने दोनों हाथों को उठा करके ही लगाया जाता है। तो जिनको सुंदर दो हाथ मिले हैं वो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ। कहते सच्ची दरबार की जय हो, कहते दुर्गे मैया की, कहते सच्ची सरकार की जय हो। आइए मेरे प्रभु के चरणों में चलना है, ध्यान करना है, स्मरण करते हुए। अच्छा कौन कौन चाहता है गणेश जी यहाँ पर आए? हाँ बड़े कम लोग चाहते हैं, हाथ बड़े कम हुए उठे। अच्छा लग रहा आप तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। तो सच्ची दरबार की हाँ। तो एक बार मैं बुलाऊंगा, एक बार आप मिलकर के बुलाइए। पहला भजन पहली हाजिरी ऐसी सुंदर कि जो कि आधे से ज्यादा ने सुन भी रखी होगी, शायद सबने सुनी हो तो कह नहीं सकता। कह दो सच्चे दरबार की। घर में भी कोई कीर्तन शुरू करते तो सबसे पहले ये गाते हैं, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। अच्छा बताओ कौन कौन ने सुनी है ये बात? सबने सुना है? क्योंकि पहला भजन इसलिए गा रहा हूँ कि सारे मिलकर गा सको, क्योंकि कहते हैं मुझे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कह दो सच्ची दरबार की। बाकी आज तो सुर कहाँ से कहाँ लगेगा ये भी नहीं पता। कह दो सच्ची दरबार की, कह दो दुर्गे मैया की, कह दो गणेश भगवान की। तो जो बुलाना चाहते हैं उठाओ दोनों हाथ से दे और ताली के साथ जाना है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, आगे न पधारो, घर में पधारो, आगे न पधारो।
घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो ऐसे हाथ से राम जी आना लक्ष्मण जी आना 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 सीता मैया को भी ले आना सीता मैया को भी ले आना गजानन जी घर में पधारो ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना 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 भोले शंकर को भी आना भोले शंकर को भी आना गजानन जी मेरे घर में पधारो गौरा जी आना लक्ष्मी जी आना 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 दरबार में क्या सरस्वती मैया को ले आना सरस्वती मैया को ले आना घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। अब कहते सच्चे दरबार की जय हो। अच्छा देखो सबने मिलकर के बुलाया तो गणेश जी का कितना सुंदर सा स्वरूप दरबार में। अच्छा बताओ भगवान का रूप कैसा लग रहा है, दिल से बताना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब खड़े कर दो दोनों हाथ जिन्हें बुरा लग रहा है। कह दो जय माता दी। ऐसी होगी नए साल की शुरुआत कैसे? अभी नहीं बेटा, आधा घंटा नहीं है, पूरे के पूरे 3 महीने बाकी हैं। हम नहीं मानते इसको, मानना भी नहीं चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। अगर ये नए साल है इसमें बदल क्या रहा है? खाली सन के अलावा ये बताओ, कोई मौसम बदला, कोई फसल बदली, किसी का जीवन बदला? कुछ नहीं बदला। और आधे से ज्यादा तो टल्ली पड़े हुए हैं। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। हाँ, हमारे उस नवरात्र में आता है, सब नवरात्रे पढ़ते हैं, माई की पूजा होती है, फसल बदलती है, मौसम बदलता है। क्या तो सच्चे दरबार की उसे कहते हैं नया साल, जो जीवन में नया पड़ाव लाए। हाँ, और जो मनाना चाहे मनाए, कोई रोक नहीं है साहब। भाई अगर सच में भगवान का रूप अच्छा लगा तो जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। ताइए सबसे पहले तो परिवारजन से अनुरोध करूंगा कि भैया आप आ जाएं 2 पल के लिए, तिलक कर दें, क्योंकि आज बड़ा सुंदर पावन स्वरूप पहुंचा है भगवान श्री गणेश के पावन दरबार में। और आप लोगों में से भी जो कोई भक्त तिलक करना चाहे भगवान के इस पवन रूप का, तो आकर के सुंदर स्वरूप का तिलक कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के विघ्न को हरने वाले मेरे बप्पा हैं। एक बार कह दो गणपति बप्पा।
मंगल मूर्ति। आइए मेरे बाबा के दरबार में सबने मिलकर के प्रार्थना करी, सुमरण किया है। आइए हाँ गणेश जी भगवान को दे दो। आप लोगों में से कोई तिलक करना चाहे तो तिलक कर सकता है, मान सम्मान कर सकता है, आशीर्वाद ले सकता है और उसके बाद फूलों से स्वागत होगा। उसके बाद जैसा भी आदेश होगा दरबार से प्राप्त होगा। वो सच्चे दरबार की जय हो। हनुमान जी ठीक ठीक। हाँ तो आइए महारानी के चरणों में जल्दी से तिलक बंधन करें। और आइए जो सम्मान करते हैं भगवान गणेश का, दोनों हाथ खड़े करो। जिसके मन में सम्मान है भगवान श्री गणेश के लिए दोनों हाथ उठाएं और देते हुए स्वरूप को विदाई कहने का है। घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो, आओ गणराजा हमारे घर में पधारो, आओ गणराजा मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में बहुत सुंदर कह दो सच्चे दरबार की। आइए फूलों से स्वागत करेंगे, परिवारजन आ जाएं। हाँ जिन्होंने जगराता कराया है ये भोजन बाद में कीजिएगा। हाँ पहले स्वागत भाता रानी करो, श्रृंगार करो, इसके बाद भोजन। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ दे दीजिएगा उनको। और आइए फूलों से स्वागत होगा। कहते हैं जिस प्रकार हमारे घर में कोई मेहमान आता है सब थैली में रखा हुआ इसमें। जिस प्रकार घर में मेहमान का अनेक प्रकार के पकवानों से सम्मान किया जाता है, ऐसे भगवान का स्वागत फूलों से किया जाता है। आइए आप भी आइए, फूलों से स्वागत महारानी का, उसके बाद मां का श्रृंगार मकर अर्पण किया जाएगा और उसके बाद हनुमान जी का स्वरूप पहुंचेगा और फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गी मैया की। आइए फूल ले लो दरबार में। हाँ वो रखे फूल, बाएं हाथ में रख लो, सीधे हाथ से दो दो चार चार पत्तियां चढ़ाते रहना मां के दरबार में, मां को अर्पण करते रहना। एक ही भाव मां के दरबार में कहा है किस प्रकार, सुने। आगे जाओ, जोत में ना गिरे, ध्यान देना जोत में ना गिरे, जो भी पुष्प गिरे दरबार में गिरे। और आइए मां के चरणों में फूलों के दर्शन। मेरे माई के भवने में फूल वाली वर्षा, फूल वाली वर्षा, फूल वाली वर्षा, फूल वाली वर्षा, मैया के भवन में फूल वाली वर्षा, मैया के भवन में फूल वाली वर्षा, के भवन में फूल वाली वर्षा, मैया के भवन में फूल वाली वर्षा, फूल वाली वर्षा, फूल वाली वर्षा, फूल वाली वर्षा की फूल वाली वर्षा, के भवन में फूल वाली वर्षा, के भवन में फूल वाली वर्षा। हाथ में
सजाया मैया जागरण कराया साची अपनी जगह आई मैया के भवन में फूलों वाले वर्षा मैया के भवन में फूलों वाली वर्षा भवन में फूलों वाली वर्षा मैया के भवन में फूलों वाली वर्षा सब में कर लो फूलों वाली वर्षा कर लो फूलों वाली वर्षा फूलों वाली वर्षा फूलों वाली वर्षा आगे मैया फूलों वाली वर्षा कर लो फूलों वाली वर्षा फूलों वाली वर्षा के भवन में 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 फूलों वाली वर्षा सारे मिल कर लो फूलों वाली वर्षा फूलों वाली वर्षा फूलों वाली वर्षा माता जी तो सच्चे दरबार की भाई दोनों जने खड़े रहो क्योंकि स्वागत करना है माँ का। स्वागत किया। अब जैसे घर में आए मेहमान को तोहफे दिए जाते हैं ऐसे माँ को श्रृंगार दिया जाता है। और माँ को कितने श्रृंगार चढ़ते हैं? कितने श्रृंगार? 16 श्रृंगार कहते सच्चे दरबार की। और इन 16 श्रृंगारों में से सबसे ज्यादा माँ को क्या पसंद है बताओ? चुनरी। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि लाल लाल चुन्नी ओढ़ के जब मैया आती है तो बड़ी प्यारी लगती है। तो आइए, ये कोई पावन चुन्नी आम चुन्नी नहीं है, ये पवित्र आंचल मैया रानी का है। तो सच्चे दरबार की। और कहते हैं जिसके भी सिर आता है माँ का आंचल उसके जीवन का हर संकट जाता है पल में टल। तो आइए, माता रानी के चरणों का ये पवित्र आंचल आप सभी के समक्ष भी आएगा। कोई भी इसको पैर से मत लगने देना क्योंकि आंचल माँ ज्वाला को उड़ाया जाएगा। तो आइए माँ के चरणों में चलते ध्यान करते हैं। और ये माँ का पवित्र आंचल आप सभी के समक्ष आ रहा है। इस पवित्र आंचल को अपने सिर माथे लगाना और इस पवित्र आंचल में भगवती माँ ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसी में से कुछ अंश अपनी कमाई का इस चुन्नी में चढ़ा देना। बोलो सच्चे दरबार की। जिसको मिला है माँ के दरबार से वो जरूर दान करना, जिसको नहीं मिला वो लेकिन प्रणाम जरूर करना। बोलो सच्चे दरबार की। भाई जिसकी जो समर्थ, जिसकी जो इच्छा इस चुन्नी में छोड़े, क्योंकि ये चुन्नी बड़ी पवित्र चुन्नी है। आइए, ये चुन्नी कोई परिवार के सदस्य सभी के बीच लेके आ रहे हैं। और आप जो हैं आप श्रृंगार करोगे मैया का। ये दोनों घुमा लाएंगे, आप श्रृंगार करो। पहले आप दोनों माथे से लगाओ, कुछ चढ़ाओ इसमें। हाँ, जो भी इच्छा जो भी श्रद्धा हो चढ़ा दो। और फिर बेटा आप दोनों जने घुमा लाना और आप माँ का श्रृंगार करिए। जिस भी चीज का नाम आता रहे माँ के श्रृंगार को अर्पण करती रहे। आइए, हमारे बहन श्रृंगार करा रहे हैं किस प्रकार। आप आगे जाएं, आप चुन्नी घुमा लो, सबके माथे लगवा लो। मैया कहो बे श्रृंगार श्रृंगार महारानी, मैया कहो बे
को चूड़ियां चढ़ावे, मैया मेरी को चूड़ी चढ़ावे। और कहते हैं भजन में शब्द क्या, बेड़े तो हूँ मैं उसके पार, और पार महारानी मैया का हुए श्रृंगार, श्रृंगार महारानी आती ना हुए श्रृंगार, श्रृंगार महारानी मैया का हुए श्रृंगार, श्रृंगार महारानी। जो भी मैया को चुनरी चढ़ावे, जो भी मैया को चुनरी चढ़ावे, मैया मेरी को वस्त्र चढ़ावे, मैया मेरी को वस्त्र चढ़ावे, शीश मैया के छतर चढ़ावे, मैया को छतर चढ़ावे। जो भी मैया को 16 श्रृंगार करावे, जो भी मैया को 16 श्रृंगार करावे। और कहते हैं गोदी में खिले उसके लाल, और लाल महारानी मैया ना हुए श्रृंगार, श्रृंगार महारानी राती ना हुए श्रृंगार, श्रृंगार महारानी मैया ना होवे श्रृंगार, श्रृंगार महारानी रात्रि ना होवे श्रृंगार, श्रृंगार महारानी मैया ना होवे श्रृंगार, श्रृंगार महारानी रात्रि ना होवे श्रृंगार। अब कह दो सच्चे दरबार की आई महारानी के चरणों में ये पवित्र श्रृंगार मां को अर्पण किया गया। आई भक्त संत चलना है मां के दरबार में। बड़े सुंदर स्वरूप, बड़ा सुंदर झांकी हनुमान बजरंगबली महाराज की पहुंच रही पावन दरबार में। एक बार कह दो बजरंगबली महाराज की, कह दो सच्चे दरबार की। आइए महारानी के चरणों में एक भजन। अच्छा चलो बैठो, एक भजन का आदेश हुआ है, नहीं तो मैं झेला, मैं थोड़ा सा और झेलो, कोई बात नहीं। उसके बाद बड़े सुंदर सुंदर कलाकार आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि कलाकारों को आने में समय लगता है, और वैसे भी समय आज बहुत वैसा है। बोलो सच्ची दरबार की। जयकारों में दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं, कम नहीं रहना है। जोरदार जयकारा लगाओ, ऐसा लगना चाहिए कि आज ठंड के अंदर गर्मी आ गई। वैसे भी कहते हैं जिसने ओढ़ी लोई उसका क्या करेगा, जिसने वो लोई ओढ़ ली है उसको कोई क्या कर सकता है ऐसा। इसलिए अगर संभव हो नीचे के पैर तो गर्म है, ऊपर के बोलकर जुबान भी गर्म करो। कहते सच्चे दरबार की, कहते दुर्गे मैया की। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ाओ। अच्छा बताओ, खाना सबने खाया? आपने नहीं खाया ना? आप खा ले, बोल तो सच्चे दरबार की, कहते दुर्गे मैया की। हाँ, लेकिन एक जिन्होंने खाना नहीं खाया उनके अकेले की आवाज इतनी तेज है। हाँ, और एक बात सच्चाई बता रहा हूँ, इतने सारे लोग विराजमान हो, गिनके बता लो, शायद गिनती भी करना संभव नहीं हो पाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। हो तो जाएगा कि देर बहुत लगेगी, समय इतना नहीं है। कह तो जय माता दी। इतने सारे लोग हो और मैं अकेला हूँ, अकेले की आवाज इतनी तेज आ रही जितनी तुम सबके ना रही। हाँ सही बात है, ये तो कलयुग है। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे को सुख से बड़ा दुखी। हाँ, बड़ा दुखी है दूसरे के सुख से। तुम तो माइक में बोल लो। अच्छा आपका शुभ नाम? रवि जी, एक बात बताऊं सच्चाई दिल से, अगर ये तो मैं माइक में बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों के आपस में लड़ाई करवा दो, देखो अभी ना मेरा माइक में फेल हो जाए तो बात नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। इतनी जोर आवाज आएगी, पता नहीं कितनी जोर आएगी। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। इतना सारा बोल दिया तब भी आवाज नहीं, थोड़ा जोरदार। इस बार में बुलाओगे तो भगवान के रिक्शे वाला नहीं आएगा, और वैसे भी कोहरा होने लगा है, कोहरा भगाओ। कहते सच्ची दरबार की, कहते दुर्गे मैया की। आज बड़ा पावन समय, कौन कौन चाहता है माँ विराजमान हो जाए? सभी चाहते हो, तो आइए माँ को विराजमान करेंगे। तो किस प्रकार माँ को समर्पित करते हुए कहते हैं, आज रवि जी हमारे करोड़ों रुपया भी खर्च कर देते तो माँ नहीं आने वाली थी, क्योंकि माँ जब तक नहीं आती, जब तक उसको भाव से बुलाया नहीं जाता। अगर दिल से नहीं बुलाओगे तो पड़ोसी भी घर नहीं आने वाला। पड़ोसी को भी 2-3 बार कहना पड़ता, भैया आ जाइयो, भैया आ जाइयो, नहीं तो पड़ोसी घर में बैठकर आनंद लेता रहता है। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। इसलिए आइए मेरी माँ को भी बुला रहे हैं, और कहा है कि दिल में तुम्हारे नाम की और ये ज्योति जगाने दे, कि आएगी शेर वाली माँ।
से बुलाओगे? हाँ वो कह रहे मोबाइल से। मैया जी जरा हंस के बता दो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सेल्फी करानी है और एडिट करके फोटो फेसबुक पे लोनी है जी। सच्चे दरबार की। हाँ लेकिन कहते हैं बड़ा जमाना ऐसा ही आ गया सब फेसबुक व्हाट्सएप आएगा सब कुछ इसी पे हो रहा है। इंस्टाग्राम पे चल रहा है सब। मुझे चलाना नहीं आता सच्चाई बता रहा हूँ सीखना चाह रहा हूँ लेकिन कोई सिखा नहीं पा रहा। बोलो सच्चे दरबार की। और मुझे भी बताओ कोई सिखा क्यों नहीं पा रहा क्योंकि कुछ सीखने का टाइम ही नहीं है। कह दो सच्चे दरबार की। कह दो दुर्गे मैया की। आइए कौन कौन चाहता है माँ विराजमान हो जाए उठाओ दोनों हाथ जो दिल से बुलाने आए हैं मेरे साथ। उठाओ दोनों हाथ। एक बार हाथ ऊंचे कर लो लोही उठा दो। उठा लो दोनों हाथ क्योंकि कहते हैं जिसने ओढ़ी मेरे मैया के नाम की वर्दी उसे नहीं रखती है कभी भी। उठा लो दोनों हाथ। और ऐसे नहीं हाथ ऐसे नहीं छिपकलियों के होते हैं। उठा लो सीधे और ऐसे नहीं बजा के ताली साथ 1 2 और 1 2 3 4 आएगी शेरू वाली माँ से बुला आएगी शेरू वाली माँ से बुला दिल में तुम्हारे नाम की दिल में तुम्हारे नाम की ज्योति जगा के आएगी शेरू वाली माँ से बुला किस्मत के ताल खोलना ये मैया के हाथ है मैया के हाथ है। सबके टुकड़े मिटना ये पल भर की बात है वो भक्तों पल भर की बात। किस्मत के ताले खोलेगी किस्मत के ताले खोलेगी झोली आएगी 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 शेरू वाली माँ से बुला आएगी शेरू वाली माँ से बुला आई तो हाथ लगा कर जयकारा लगाओ दुर्गे मैया और कहा है कि होगा सब दुआओं में मूर्ति जीवन में जिसके जोत में वो कर देगी पूर्ति। होगा सब दुआओं में बोलेगी मूर्ति जीवन में
जिसके जोग में कर देगी पूर्ति। विश्वास ना होए तुझे एक बार शेरवाली के सर पे झुका दे। अब कह दो सच्चे दरबार की कि होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति, और जीवन में जिसके जो कमी ये कर देगी पूर्ति। कि एक बार शेरा वाली के दर सर को झुका के दे, और आएगी शेरा वाली जरा दिल से बुला के, दिल से बुला के। हाँ बात जरूर आएगी, मैया रानी मजबूर हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो जो दिल से बुलाने आए हैं उठाओ दोनों हाथ सीधे कि आएगी 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 शेरवाली माँ दिल से बुला के, आएगी शेरवाली माँ दिल से बुला के। अच्छा ये तो मैया को मना लिया, मैया को बुला लिया। अब कहते हैं ये युग चल रहा है कलयुग, इसमें तो ऐसे देव जिनको वरदान मिला, एक को वरदान मिला संकट हरने का, और दूसरे को वरदान मिला हारे को जिताने का। कौन कौन जानता है दोनों को? नाम बताओ। कह दो सच्चे दरबार की, कह दो दुर्गे मैया की। कहते जो संकट काटे वो हनुमान जी, जो हारे को जिता दे वो श्याम जी। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो लखदातार की। और इस संसार में शायद ऐसे कोई होगा जो हार ना पाता हो। हर कोई अपने जीवन से हारता है साहब, एक ना एक दिन हारना पड़ता है। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन जो भी हार कर इंतजारी क्यों करना हारने का, पहले उसके दरबार चले जाओ, हारना ही नहीं पड़ेगा कभी भी। क्या तो सच्चे दरबार की। कौन कौन चाहता है कि हारे का सहारा यहाँ पर आ जाए? दोनों हाथ खड़े करो, बोलो हारे के सहारे की। तो जो भी चाहता है वो मेरे साथ गाएगा। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बोलो आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा और बोलना पड़ा। मेरी आवाज कम बोलनी चाहिए सबके साथ। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बोलो ऐसे उठाओ ना हाथ सीधे, फिर श्याम प्यारे के लिए बताने में करके। ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। और देखिए दो शब्द गाए हारे के सहारे के लिए, हम दो शब्द संकट मिटाने वाले के लिए। और बजरंगबली की, और बालाजी महाराज की। और वैसे भी आज दिन क्या है? कौन सा बात? कि मंगलवार कह रहा है और शनि, और बजरंगी संभालो ये परिवार, ये पूरा परिवार तुम्हारा है बाबा। इसलिए बाबा हम तुम्हें बुलाते हैं, आ जाओ आकर के हम सभी का संकट। और मेरे बाद इस भक्ति के बाद हनुमान जी आ भी रहे हैं बड़े सुंदर स्वरूप में। तो कहना है बोलो सच्चे दरबार की जय, धर्म के प्रसार की जय, सब राम की जय, बजरंगबली की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, गुरुनाथ सरकार की जय, सीता गुरुवार की जय, गुरुवार सरकार की जय, भैरव भगवान की जय, हनुमान विष्णु भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय, श्री वेंकटेश्वर महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की। अब कहते जय श्री राम, एक बार कह दो जय श्री श्याम, एक बार कह दो जय माता की। अच्छा एक बार दिल से बताना, जो हमारे स्टूडेंट्स कलाकार ये साज बजा रहे हैं कैसा लग रहा है? एक बार जोरदार ताली बजाने लगे इनके, क्योंकि अरे अच्छा बजाएंगे नहीं तो कभी भी हम अच्छा गाएंगे नहीं। बगाना तो हमें आता नहीं, गवाते आप ही लोग। कहते सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। गाने होता तो हम भी उनके पंक्ति में खड़े होते, लता मंगेशकर जी की, कन्हैया मित्तल जी को कौन पाएंगे? सच्चे दरबार की। हाँ वो तो हम जैसे ही है। हाँ जी
हाँ, शारदीय वंदना भी एक दो के कलाकार आए, उनकी हाजिरी से प्रारंभ होगी। चिंता ना करो, शारदीय वंदना जरूर है, बिना उसका तो कुछ भी नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ, तो आइए माँ शारदे। चलो, जब मुंह से निकला तो माँ शारदे को गवाना, उनका दो शब्द दिखाने दो। कह दो सच्चे दरबार की। हाँ, कुल दुर्गे मैया की। लेकिन मैंने नसीब में इतने सब कुछ ले रखा, तो मैं बस इतना ही काम करना, बाकी सुबह को आ जाइयो। कह दो सच्चे दरबार की। ठीक है, मैं सुबह को आ जाइयो अवेलेबल। तो ये कीर्तन तो खूब सारे चल रहा, कल से हमारे भी चल रहे। बोलो सच्चे दरबार की। चलो शारदे मैया की। क्योंकि वाणी विद्या की देवी माँ शारदे। कहते अगर कृपा ना हो ना माँ शारदे की, तो आपस में बुराई भी ना कर पाओ किसी की। कह दो सच्चे दरबार की। आइए माँ शारदे के चरणों को समर्पित दो शब्द, और उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी हनुमान बजरंगबली महाराज की आएगी। माँ शारदे कहा है, हो मैया हम तो है बालक तेरे माँ। कौन मानता है माँ शारदा को? उठाओ दोनों हाथ, क्योंकि अगर आपस में बातें करनी है तो माँ को मनाना है। उठा लो दोनों हाथ और जाकर ताली। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मैया हम तो है बालक तेरे माँ, हमें तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। तुम हो दयालु बड़ी माँ बिना पानी, बड़ी दया हो सब पे अम्बे भवानी। माँ बिना पानी, बड़ी दया हो सब पे अम्बे भवानी। मैया मेरी माता के जैसा बस प्यार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मांगे न भगता तुझसे दौलत खजाना, साथ करूंगा मुझको अमृत दिलाना। मांगे न भगता तुझसे दौलत खजाना, साथ करूंगा मुझको अमृत दिलाना। मैया साथ सरोगा हमको भी, बस ज्ञान दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मैया हम कौन बालक तेरे माँ। हाथ से माँ शारदा के लिए मेरी हाजिरी की अंतिम पंक्तियां, इसके बाद मेरी वाणी को दे दूंगा विराम। दोनों हाथ उठा करके सीधे और कहना है, माँ शारदे, 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 माँ शारदे।
कह दो सच्चे दरबार की। हाँ इशारा क्या है 12 बजे का? मैं नहीं बोलूंगा, जैसे बोलना वो बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, साफ सीधी बात। हाँ मैं नहीं बोलने का भैया, किसे बोलना तो आप बोलो सच्चे दरबार की। हाँ अगर ज्यादा सुनना है तो बदली हुई सन मुबारक हो और कुछ नहीं। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। आइए बाकी जन सेलिब्रेट करने के लिए आएंगे। हाँ और कोई बुरा मत मानना, मैं नहीं मानता, नहीं करता। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। तो आइए यहीं तक मेरी हाजिरी, मेरी वाणी को यहीं पर देता हूँ विराम। सारे मिलकर कह दो जय श्री, जय श्री। और यदि मेरी हाजिरी में कोई भी गलती त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, बच्चा समझ करके क्षमा करना। यदि हाजिरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियों का आशीर्वाद जरूर देना। जिनको अच्छी लगी हुई देना, जिनको नहीं लगी हुई कोई बात नहीं, थोड़ी देर मजबूरी में हो जाने तो पड़ेगी, ना तो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। आइए कोई बात नहीं, थोड़ी हंसी मजाक चलनी है। तो आइए बड़ा सुंदर स्वरूप है, दरवाजा तो खोल दो। हनुमान जी कहाँ से आएंगे? हनुमान जी ने खोल दिया। सच्चे दरबार की। आइए बड़ा सुंदर दर्शन वानरों की सेना के साथ। आइए वीर बजरंगबली पहुंच रहे हैं। सभी को जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आइए किसी को भी अपने घर माहुगति का जागरण, चौकी, साई संध्या, बालाजी दरबार, हमारे सुंदरकांड, भागवत, कोई भी धार्मिक कार्य कराना हो तो संपर्क करें मां जागरण मंडली। किसी को भी पार्टी का कार्ड चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर से दरबार से ले सकते हैं। सभी को हम सभी की ओर से जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आइए